जयराम जय जोहार साथियों। हाल ही में केसीसी लोन में फर्जीवाड़े को लेकर एक मृत किसान ने जो आत्महत्या करी, उसे लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं सोसाइटी प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा पर एफआईआर दर्ज कर जेल भी भेज दिया गया। इसी बीच सोसाइटी प्रबंधक की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ा खुलासा करते हुए संपूर्ण मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। करना है, जल्दी बोलिए। न्याय चाहिए मुझे। बोलो। जो मेरे पति को अभी जेल में डाला गया है, है ना, एक तरफा कि उसने पैसा खाया। क्या वो अकेला व्यक्ति इतना पैसा निकाल सकता है? जी हाँ। आप बोलिए। हाँ। मैं बोलूं? बोलिए सर। भगवान आपका भला करे, वो निष्पक्ष होके निकले। हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो। यहाँ कानून होती मैं भी है, चाहती यहाँ हूँ न्यायालय जांच की है, जाए। उसकी जांच की जाए। हाँ। और यदि वो निष्पक्ष होगा तो छूट जाएंगे, जी। और यदि दोषी होगा तो कोई नहीं बचा सकता। हाँ, कोई नहीं बचा। मैं भी यही चाह रही हूँ, ठीक है। न्याय होना चाहिए ना हमारे साथ। और जो आनंद कंवर कृषक जो आत्महत्या किया, उसके कारण क्या है? तो उसका कारण जो है वो मैं बताने आया हूँ कि वो जो कृषक है, भागीरथी कंवर आदिवासी का पुत्र है, बहुत ही छोटा गरीब आदमी है। उसके पैसे को निकाला गया। उसके साथ साथ ग्राम मेढ़ा से लेकर के खल्लारी से लेकर के ऐसे दसों गांव के पैसे किसानों को निकाले गए हैं। सीधा सीधा ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, केवल कुलदीप विश्वकर्मा का काम नहीं है, इसमें और भी कर्मचारी और अधिकारी संलग्न हैं। इसकी जांच की जाए और इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, और ऐसे आदिवासियों और गरीबों और किसानों का कम से कम पैसा इस राज्य में जो खाया जा रहा है वो ना खाएं। कांग्रेस का की राजनीति कर रहे हैं और नवाज खान का कहना है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मेरे ऊपर जो आरोप लगे। किसने रोका है? और मैंने पहले भी कहा कि लाश की राजनीति तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो लखीमपुर खीरी चले गए थे। आज आपके माध्यम से आप सब दिखाएंगे, मैं जानता हूँ, वो कम से कम 1 करोड़ की घोषणा करें आनंद कंवर के लिए जो मृतक है, तब थोड़ी सी जो है वो, और जहाँ जाना है जिसको तो खुला रहता है। और ये कदम आगे बढ़ने वाला है, ये ब्रेक होने वाला नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समय पे परत दर परत खुलने वाली है। शांति विश्वकर्मा, पति कुलदीप विश्वकर्मा, इंदिरा नगर निवासी, इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5 से हूँ। शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध यही है कि मैं मीडिया द्वारा आप तक ये बात पहुंचा सकूं, और शासन प्रशासन से अनुरोध मैं कर रही हूं कि इस पर मेरी गुहार सुने और इस पर प्रकाश डालें। प्रबंधकारिणी कमेटी जिसके अध्यक्ष दशरथ सिंह ठाकुर बधिया टोला निवासी बधिया टोला, उपाध्यक्ष मदन द्वारा योजनाबद्ध ढंग से षड्यंत्र रचकर इनकी सिधाई का फायदा उठाते हुए मेरे पति को फंसाया गया। फायदा उठाया और कार्यवाही पंजीयक प्रस्ताव पास किया गया। कैश बुक में रसीद एवं रसीद समस्त लिखा पढ़ी चिट्ठा लिखने वाले वहाँ के रामदयाल एवं कुणाल, इनके पास मात्र लोन एप्लीकेशन बस था, बाकी सब उन्हीं के पास था, इनके पास कुछ भी नहीं था। कृषकों को जारी करने वाला चेक दिया गया था। यह कार्य 2-3 वर्षों से उन्हीं लोग संभाल रहे थे। 2-3 वर्षों से इन्होंने ये काम करना बंद कर दिया था। कैश बुक इनसे ले लिया गया था, वहाँ का पूरा कारभार उन्हीं को दे दिया गया था। मेरे पति द्वारा किसानों को लिमिट के तहत उदाहरण के तौर पर 2 लाख रुपए लिमिट के आधार पर चेक दिया गया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने किसान व्यक्तिगत नाम से दिया गया, किसान द्वारा बैंक में जाकर राशि आहरण किया गया, किसानों द्वारा आहरण किया गया कैश बुक में मैं उदाहरण दे रही हूँ, उसके तौर पर बता रही हूँ। जैसे किसानों को चेक दिया गया, वहाँ से 2 लाख का चेक दिया, किसान वहाँ जाएगा, सोसाइटी से सीधा वो बैंक जाएगा, बैंक से पैसे मैनेजर उसको पास करके देगा, या वो पैसा उसके खाते में जा रहा है या कैश दे रहा है, वो तो बैंक वाले ही बता सकते हैं। अब विश्वकर्मा जी का काम सिर्फ चेक देने का था, वहाँ से उनका काम खत्म हो जाता है, सोसाइटी से उनका काम खत्म हो जाता है। किसान का काम सिर्फ सीधा बैंक से होता है, और इसकी जिम्मेदारी फिर बैंक वालों की कि वो उसको कैश दे रहा है कि उसको खाते में डाल रहा है, तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। कर्मचारी 100% मिली भगत करके फर्जीवाड़ा किया गया और उनको फंसाया गया है कि पैसा कुलदीप विश्वकर्मा ने निकाला है। सिर्फ संदेह पर है कि कुलदीप विश्वकर्मा ने निकाला है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था के कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती है। 2-3 साल से कैश बुक, वर्तमान कैश बुक चिट्ठा का जांच किया जाए।
2-3 साल का जो कैश बुक है और जो वर्तमान का भी है उसकी भी जांच की जाए। मैं उसकी भी मांग करना चाह रही हूँ कि उसकी भी जांच की जाए, 2-3 वर्षों का भी और आज वर्तमान का भी, इस वर्ष का भी जांच किया जाए। मेरे पति की सिधाई का फायदा उठाते हुए 11 दिसंबर 2021 को धान खरीदी के प्रभार से प्रबद्ध कारिणी कमेटी द्वारा षड्यंत्र रच कर कलेक्टर सिर्फ कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको हटा दिया गया था। सिर्फ 10 दिन की खरीदी उन्होंने की वहाँ पे मेढ़ा से, और 11वें दिन वो वहाँ से चले गए। उनका वहाँ पे कोई रोल नहीं था, उनका रोल वहाँ से ख़त्म हो गया। इसके बाद हटाने के बाद उनका जो भी कुणाल को दिया गया, वहाँ की धान खरीदी कुणाल जेठवा को सौंप दी गई, सुपुर्द की गई। इसका लिखा पढ़ी वहाँ रजिस्टर में है। और इसके बाद जो बाकी खरीदी कुणाल जेठवा ने की और जो भी सुखद का और जो भी धान की कमियां पाई गई, तो लास्ट में इनको बुलाकर कहा गया कि ये यहाँ का प्रभारी है, पूरा पैसा इसको भरना पड़ेगा। और उन्होंने उतना पैसा वहाँ पे भरा, जबकि कानूनन तौर पे वो पैसा उनको नहीं भरना था वहाँ, क्योंकि वो वहाँ थे ही नहीं। फिर किस आधार पे उनको ये पैसा भरवाया गया। और आज जो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है किसानों द्वारा कि उनको ब्लैंक चेक दिया गया, लेकिन ब्लैंक चेक तो सीधा बैंक ही जाता है ना। अगर किसान को इन्होंने ब्लैंक चेक दिया या किसान ने इनको ब्लैंक चेक दिया, तो वो चेक सीधा बैंक जाता है और पैसा तो बैंक से ही पास होता है। तो इसकी जवाबदारी तो बैंक मैनेजर, वहाँ के कर्मचारी ही बता सकते हैं। इनका काम तो सिर्फ सोसाइटी तक ही सीमित रहता है ना। सोसाइटी प्रबंधक का काम सोसाइटी तक ही सीमित रहता है। इसके बाद उनका यहाँ का काम कोई रोल नहीं रहता है इनका। वो तो वहाँ फोटो लगी होगी, CCTV कैमरा लगा होगा, उससे तो पता चल ही जाएगा ना। तो उसकी जांच भी की जाए बैंक से कि भाई किसान सच बोल रहे हैं या कुलदीप विश्वकर्मा जी झूठ बोल रहे हैं कि किसान झूठ बोल रहा है। जब तक बैंक से कार्रवाई जांच नहीं की जाएगी तब तक पता नहीं चलेगा और किसी को अपराधी नहीं बोला जा सकता कि इन्होंने ही पैसा निकाला है। ये सब तो किसान का काम है और इनका काम सिर्फ चेक देना है। अब ब्लैंक चेक दिए कि उन्होंने भर के दिए, वो किसान बताएगा और मैनेजर बता सकता है। अगर ब्लैंक भी दिए तो मैनेजर कहाँ था उस समय, उसने पैसे कैसे पास कर दिया? ब्लैंक चेक देख के पैसे कैसे पास कर दिया? उसने खाते में डाला कि उसको कैश दिया? हमको यही जानना है। और मेरा अनुरोध है सभी से, आवेदन प्रेषित कर रही हूँ मैं, जिसके संबंध में कोई भी जांच आज तक नहीं किया गया है। आज 6 महीने पहले ही मेरे पति ने सब जगह आवेदन दिया कि जांच की जाए। कोई अपराधी कभी नहीं जाएगा शासन के पास कि मेरी जांच की जाए, लेकिन वो तो खुद गए थे शासन के पास कि मेरी जांच की जाए कि ये पैसा कहाँ गया। लेकिन आज तक कोई भी जांच नहीं की गई। SP से लेकर कलेक्टर तक के पास हमारा ये आवेदन है, उनके पास जमा है, आज भी जमा है, लेकिन इसके विषय में किसी ने जांच करने की कोशिश नहीं की। तो क्यों नहीं किया गया? ये अपराधी को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई आज तक? आज कैसे तूफान उठ खड़ा हुआ यहाँ पे 2-3 दिन पहले कि इसको गिरफ्तार किया जाए? बिना जांच के कैसे गिरफ्तार किया जाए? मैं सिर्फ शासन से यही जानना चाहती हूँ कि बिना जांच के इनको गिरफ्तार किया गया और इनको अपराधी बनाया गया, तो किस कारण बनाया गया? मुझे जवाब चाहिए, यही अनुरोध है।